तो आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानेंगे और आज पहली क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। मेरी क्लास कैसी लग रही है आपको और क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, किस हिसाब से चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। उसमें कोशिश करूँगा इम्प्रूवमेंट करने की। और पहली बार मैं आप सभी के सामने लाइव आ रहा हूँ और कुछ अपने अंदर जो ज्ञान है उसे आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी का सहयोग ज़रूरी है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर 1 यानी कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमें क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं और इसके अंदर हमें सीखना क्या होता है। और ये कंप्यूटर का सबसे बेस होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में करनी है तो उसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की बेहतरीन जानकारी होना चाहिए, तभी उसके बाद इसमें आप बड़ी से बड़ी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। और चैप्टर 1 यानी कंप्यूटर फंडामेंटल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ाऊँगा। मैंने यहाँ से नोट कर रखा है, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हम लोग आज क्या, यानी इस क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीज़ों की क्लासेस हम लोग एक एक करके यहाँ से सीखेंगे। तो चैप्टर 1 अगर यहाँ से अगर देखा जाए, इसमें इंडेक्स यानी विषय सूची, यानी इसमें हमें पढ़ना क्या चीज़ें हैं। पहला हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, किस टाइम में हुआ था, और इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कंप्यूटर क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से समझेंगे। दूसरी क्लास के अंदर फिर हम लोग फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कंप्यूटर जो शब्द है इसका मतलब फुल नेम क्या होता है, उसके बारे में यहाँ से जानेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इतिहास के बारे में, कंप्यूटर हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, यानी आज हमारे बीच में कंप्यूटर इतनी तेज़ी से प्रगति किया है, इस तरीके से हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, इसकी कहानी क्या है, इसमें क्या चीज़ें जो है इतनी तेज़ी से विस्तारित हुई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इन सभी टॉपिक पे हम यहाँ से आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का जो शुरू होगा कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन जो डिवाइडेशन है, कंप्यूटर जनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें डिवाइड है, उन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। और किस जनरेशन के अंदर क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर का ग्रोथ होता चला गया है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझा जाएगा। उसके बाद अगली क्लास हम लोगों की चलेगी जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं और किस कंप्यूटर का यूज़ किस फील्ड में किया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से जानकारी करेंगे। उसके बाद हम लोगों की क्लासेस होंगी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर जो है वो विभिन्न डिवाइसेस के मिल के बनता है। उसमें कुछ डिवाइसेस इनपुट के रूप में काम करते हैं, कुछ डिवाइसेस आउटपुट के रूप में काम करते हैं। तो इस टॉपिक से हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी डिवाइसेस इनपुट में काम करती हैं और कौन सी डिवाइसेस आउटपुट में काम करती हैं। तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने बात करूँगा और कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूँगा और आप खुद जवाब देंगे उस चीज़ का कि कौन सी डिवाइस इनपुट होगी और कौन सी डिवाइस हमारी आउटपुट होगी। अगली टॉपिक हम लोगों की मेमोरी की चलेगी। आप जानते हैं हम लोग मोबाइल भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, उसमें सबसे मेन पॉइंट जो चीज़ होती है वो हमारी मेमोरी होती है। अगर मेमोरी हमारे सिस्टम के अंदर ना हो, हमारे मोबाइल के अंदर ना हो, तो उस मोबाइल का, उस कंप्यूटर का कोई रोल नहीं रह जाता है। मेमोरी है क्या, मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, सिस्टम के लिए कौन सी मेमोरी काम करती है और
हमारे लिए कौन सी मेमोरी होती है, उन सभी टॉपिक पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीपीयू और मदरबोर्ड यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है क्या, उसके बाद इसमें मदरबोर्ड का क्या रोल है, इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ से जानेंगे। इसके साथ साथ ही और भी टॉपिक यहाँ से अगर मिलती है तो मैं उसी के साथ डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही काम करते हैं, तो उसमें सबसे मेन रोल हमारे सॉफ्टवेयर का होता है। यानी सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ से हम लोग समझेंगे। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम यूज़ करता है, हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर हमारी मेमोरी यूज करती है या हमारा मोबाइल यूज़ करता है, तो उसके लिए जो है यहाँ से सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से हम लोग समझेंगे। उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम क्या है, यानी सिस्टम के अंदर डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिस्टम के अंदर जो डेटा का सिस्टमेटिक ढंग से वो काम करता है, वो किस रूप में काम करता है, कैसे करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डेटा रिप्रेजेंटेशन। और इसमें नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम कितने टाइप से होते हैं, इसमें नंबर सिस्टम का क्या रोल है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगली क्लास हम लोगों की फिर चलेगी इसमें यूनिट मेजरमेंट की। यूनिट मेजरमेंट किसे कहेंगे, यूनिट मेजरमेंट यानी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा रखा जाता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो हाईएस्ट तक कितनी जगह को स्टोर कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से हम लोग जानेंगे। और भी अगर इसमें कुछ टॉपिक की अगर बात करें तो और भी आपका कुछ टॉपिक इसमें बढ़ सकता है, जिसमें और अगर देखा जाए तो यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का आज के समय में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, आपको पता है हर जगह इसका यूज़ करते हैं, लेकिन किस किस जगह पे यूज़ करते हैं इस पे हम पूरा यहाँ से डिस्कस करेंगे आपके बीच में। उसके बाद अगला टॉपिक अगर देखा जाए, कुछ और टॉपिक इसमें अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर रोबोट, है ना। कंप्यूटर रोबोट के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज हमारे लाइफ के लिए रोबोट का भी काफ़ी रोल है। तो रोबोट जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम यानी ये भी जो है एआई सिस्टम पे काम करता हुआ एक कह सकते हैं कि मशीन है और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता चला जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से समझेंगे, यानी कंप्यूटर रोबोट के बारे में भी जानेंगे। तो ये थी हम लोगों की कंप्यूटर फंडामेंटल की इंडेक्स की क्लास, यानी इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ों से हमें क्या जानकारी होगी इसके बारे में। और मैं यहाँ से एक एक करके आपके बीच में क्लास को रखूँगा और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगा। अगर यहाँ से हमारे सारे वीडियो आपको अच्छी लगती हैं उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। हमारे माध्यम से अगर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलने का सौभाग्य है, प्राप्त है हमें, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी और बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया जाए हमारे माध्यम से। तो आप सभी का सहयोग ये है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और जो भी हमारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में डालें और वहाँ से हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और नए तरीके से उसे आपके बीच में लाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो इसमें टॉपिक जो पहली है जिसमें अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर है क्या। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के बारे में अगर देखा जाए तो जानते भी हैं, और कंप्यूटर बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग लोगों का मत है, अलग अलग चीज़ें लोग अपना कहते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें अगर देखा जाए निकल कर के आएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। यानी कंप्यूटर को क्या करता होता है, कंप्यूटर को हमें ऑपरेट करना होता है। कंप्यूटर जो है अपने आप नहीं चलता है, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर जो है किस शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना। यानी कंप्यूटर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की गणनाओं को बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से कर देता है। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का आविष्कार सन 1904 ईस्वी में वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसका कार्य विभिन्न प्रकार के डेटा को इकट्ठा करना, उसे प्रोसेस करना और उसे जो है लोगों के बीच में विस्तारित करना और उसे कलेक्ट करके अपने पास रखना होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर की डिफिनेशन यानी कंप्यूटर है क्या, एक बार पुनः सुने। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का आविष्कार सन 1904 ईस्वी में वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर जो है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं
उसके अंदर रखे गए डेटा का प्रोसेस कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार उससे रिजल्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की आपकी डेफिनेशन यानी कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आगे की क्लासेस क्या हैं, कैसे क्या हैं, उन सभी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके बीच में आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।